कहानी शुरू होती है आज से 3000 साल पहले मिस्र के सुनहरी दौर में। शहर था थेब्स, जो हमें वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा और पुरअसरार मरकज था। वहाँ हुकूमत थी फिरौन सेती आई की। सेती कोई आम बादशाह नहीं था, वो खुदाओं का साया समझ जाता है, लेकिन उसके महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी आग सुलग रही थी जो शुद्ध मिस्र को राख करने वाली थी। फिरौन की सबसे पसंदीदा और हसीन मलका थी अनक-सू-नामुन। उसका जिस्म सुनहरे रंग से सजा होता था और उसे किसी भी मर्द को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी सिवाय बादशाह के। मगर मौत और इश्क किसी कानून को नहीं मानता। फिरौन का सबसे काबिल एतमाद उच्च पुजारी इम्होटेप अनक-सू-नामुन की मोहब्बत में गिर चुका था। उनका ये इश्क एक गुनाह था, एक ऐसा धोखा जो मौत को दावत दे रहा था। एक रात जब महल में खामोशी छाई थी, इम्होटेप और अनक-सू-नामुन अकेले थे। उनको ने सोचा कि उनका राज महफूज है, लेकिन तभी फिरौन सेती वहां पहुंच गया। जब उसने अपने मलका के जिस्म पर से सुनहरी रंग उतरा हुआ देखा जो इम्होटेप के छूने से मिटा था, तो उसे सब समझ आ गया। गुस्से और गम में पागल सेती ने उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन इम्होटेप और अनक-सू-नामुन ने मिलकर अपने ही बादशाह का कत्ल कर दिया। फिरौन के मुहाफिज मूमिया कमरे में दाखिल हुए। इम्होटेप को भगाना पड़ा, लेकिन अनक-सू-नामुन ने खुद को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि इम्होटेप, जो मौत के राजों का माहिर था, उसे दोबारा जिंदा कर लेगा। इम्होटेप ने अनक-सू-नामुन की लाश को चुराया और रेगिस्तान के बीचों बीच बेस हमुनपत्रा, मृतकों का शहर, ले गया। वहां उसने ममनुआ ब्लैक बुक ऑफ द डेड का इस्तेमाल शुरू किया। रूहों की दुनिया से अनक-सू-नामुन की रूह वापस आ रही थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में फिरौन के गार्ड्स ने धावा बोल दिया। रस्म अधूरी रह गई और अनक-सू-नामुन की रूह दोबारा मौत की वादियों में खो गई। इम्होटेप के साथियों को जिंदा मम्मी बना दिया गया, लेकिन इम्होटेप के लिए उनको ने एक ऐसी सजा चुनी जो आज तक किसी को नहीं दी गई थी। द होम दाई इम्होटेप की जबान काट दी गई, उसे एक कफन में लपेटा गया और जिंदा एक टैब्यूट में बंद कर दिया गया। लेकिन ये काफी नहीं था। हमारे टैब्यूट में हजारों भूखे सैकड़ा बीटल्स, गोश्तखोर कीड़ाए छोड़ दिए गए जो उसे धीरे धीरे अंदर से खाने लगे। उसे एक ऐसी बद्दुआ दी गई कि वो कभी मारेगा नहीं, बल्कि हमेशा हमारे दर्द में तड़पता रहेगा। उसके टैब्यूट पर लिख दिया गया कि अगर ये कभी खुला तो वो एक ऐसी कयामत बनकर उठेगा जो दुनिया को अंधेरों में डूबा देगी। सदियों गुजर गईं, रेगिस्तान की हवाओं ने हमुनपत्र को रेत के नीचे छुपा दिया। लोग भूल गए कि वहां कोई शहर था भी या नहीं, मगर कुछ लोग थे जो नस्लों से उस रात की हिफाजत कर रहे थे ताकि इम्होटेप का खौफ कभी बाहर न आ सके। साल है 1923। रेगिस्तान की तपिश और धूल में एक नया हंगामा शुरू होने वाला है। मिस्र की सदियां पुरानी रायत के नीचे दफन हमुनपत्र अब सिर्फ एक अफसाना रह गया था, लेकिन फ्रांसीसी विदेशी सेना के कुछ सिपाहियों के लिए ये मौत का कुआं बनने वाला था। सिपाहियों में एक अमेरिकी साहसी व्यक्ति था जिसका नाम रिक ओकोनेल था। रिक कोई आम फौजी नहीं था, वो निडर, थोड़ा सा लापरवाही और मुश्किल वक्त में दिमाग से काम लेने वाला बंदा था। रिक और उसका दोस्त बेनी गबोर अपनी यूनिट के साथ खंडहर तक पहुंच गए थे। वहां उनका सामना हजारों अरब मुहफिजों से हुआ। जंग बहुत भयावह थी। रिक के साथी एक करके मारे गए और उसका बुजदिल दोस्त बेनी उसे धोखा देकर एक पुराने दरवाजे के पीछे छुप गया। रिक अकेला रह गया हजारों दुश्मनों के सामने। जब उसने आखिरी गोली चलाई और मौत के लिए तैयार हुआ, तभी रेगिस्तान की रात में कुछ अजीब हलचल हुई। दुश्मन के घोड़े डर कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे कोई चीज जाग रही है। रिक ने देखा कि एक पुरानी दीवार पर एक अजीब सा चेहरा उभरा और फिर गायब हो गया। वो खौफज़दा दुश्मन भाग गए और रिक अकेला उस सुनसान इलाके में बच गया, मगर वो रास्ता भटक चुका था। 2 साल बाद 1925 अब हम मिलते हैं एवलिन कार्नारवॉन से। एवलिन काहिरा संग्रहालय में एक लाइब्रेरियन है। वो बहुत ही अक्लमंद है और पुरानी जबानों, प्राचीन मिस्र की माहिर है, लेकिन थोड़ी सी अनाड़ी यानी भुल्लकड़ और चीजें गिराने वाली है। उसका ख्वाब है कि वो बेम्ब्रिज स्कॉलर्स में शामिल हो, लेकिन वो लोग उसे सिर्फ एक किताब समझते हैं। एवलिन का भाई जोनाथन एक नंबर का चोर और ऐश पसंद इंसान है। एक दिन जोनाथन एवलिन के पास एक अजीब गरीब पजल बॉक्स सैंडुकचा लेकर आता है। जब एवलिन उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक पुराना नक्शा निकलता है। वो नक्श किसी आम जगह का नहीं बल्कि हमुनपत्र का था। लेकिन एक मसला हो गया। जब वो इस नक्शे को म्यूजियम के क्यूरेटर को दिखाते हैं तो वो गलती से या शायद जानबूझकर नक्शे का एक हिस्सा जला देता है। एवलिन को गुस्सा आता है, लेकिन वो हार नहीं मानती।
उसे पता चलता है कि जोनाथन ने यह बॉक्स एक अमेरिकी सिपाही से चुराया था जो काहिरा की जेल में बंद है। एवलिन और जोनाथन जेल पहुंचते हैं। वहां उनका सामना होता है रिक ओकोनेल से। रिक की हालत बेहद खराब थी, बाल बढ़े हुए, गंदा हुलिया और बगीचे में फांसी का फंडा। रिक ने एवलिन से कहा, अगर तुम मेरी जान बचाओ तो मैं तुम्हें हमूना पत्र ले जाऊंगा। एवलिन पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जब जेलर रिक को फांसी देने लगता है और रिक की गार्डन फंसने ही वाली होती है तो एवलिन जेलर को पैसे का लालच देकर सौदा कर लेती है। रिक की जान बच जाती है, लेकिन अब उन्हें हमारे क्षेत्र का सफर शुरू करना था, जहां मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। काहिरा की बंदरगाह पर रिक नहा धोकर एक नए रूप में सामने आता है। एवलिन उसे देखकर थोड़ी मुतासिर प्रभावित होती है, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं होने वाला था। उसी नाव पर उन्हें कुछ और लोग भी मिलते हैं, अमेरिकन खजाना चोरों का एक ग्रुप जिनके पास अपना ही एक नक्शा था, और उनका गाइड कोई और नहीं बल्कि रिक का पुराना धोखेबाज दोस्त बेनी था। रात के अंधेरे में जब नाव दरिया ए नील नदी में तैर रही थी, अचानक काले लिबास में मालबूस कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये मेदजाई था, वो मुहाफिज जो सदियों से हमउन पत्र का राज छुपा रहे थे। नाव पर आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। रिक ने एवलिन को पानी में फेंक दिया और खुद भी कूद गया। अब वो रेगिस्तान के किनारे खड़े थे, उनका सारा सामान जल चुका था, लेकिन उनके पास वो नक्शा और रिक की हिम्मत थी। अगला पड़ाव था मृतकों का शहर। सुबह का सूरज निकलता ही रेगिस्तान की गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एवलिन, जो हमेशा लाइब्रेरीज की ठंडी हवाओं में रही थी, उसके लिए ये सफर अजब से कम नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। वो पुरानी तारीख को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इस सफर के दौरान रिक और एवलिन के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। रिक ने एवलिन को बताया कि वो फ्रांसीसी विदेशी सेना में कैसे पूछा और कैसे उसने मौत को करीब से देखा। एवलिन ने बताया कि उसे बचपन से ही मिस्र की कहानियों से इश्क था और वो साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ एक मामूली लाइब्रेरियन नहीं है, लेकिन वो अकेले नहीं थे। कुछ फसल पर अमेरिकियों का वो ग्रुप भी था जिसकी नाव पर हमला झेला था। उनके पास बेहतर सामान था और उनका गाइड बेनी गबोर, रिक का वो पुराना साथी जो अब दुश्मन बन चुका था, उन्हें शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहा था। दोनों ग्रुप के दरमियान एक खामोश रेस शुरू हो चुकी थी। रात के वक्त जब रेगिस्तान की ठंड हदियों को जमाने लगती थी, तब भी रिक की आंखें खुली रहती थीं। उसे एहसास था कि मेदजई रेगिस्तान के मुहाफिज अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। हमउन पत्र का ज़हूर तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण रात पर पड़ी तो रिक ने इशारा किया, वहां देखो। दूर ढूंढ में से कुछ पुरानी दीवारों के निशान नजर आने लगे। जैसे जैसे वो करीब गए, हमउन पत्र की अजमत और खौफ दोनों उनके सामने जाहिर होने लगे। ये वही सिटी ऑफ द डेड था जहां हजारों साल पहले इम्होटेप को जिंदा दफन किया गया था। अमेरिकियों ने पहले सवाल किया था और उन्होंने बेहतरीन जगह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रिक जानता था कि असली खजाना कहां छुपा है। जोनाथन ने जब सोने और जवाहिरत के ख्वाब देखना शुरू किया तो रिक ने उसे टोक दिया, यहाँ हर पत्थर के नीचे मौत छुपी है जोनाथन, अपने होश ठिकाने रखो। खुदाई की शुरुआत दोनों ग्रुप्स ने अलग अलग जगह पर खुदाई शुरू की। रिक और एवलिन ने एक ऐसी जगह चुनी जो अनुबिस के मुजस्सम प्रतिमा के करीब थी। एवलिन का ख्याल था कि वहां उन्हें द बुक ऑफ अमुनरा, सोने की किताब, मिल सकती है जो कि नेक रूहों की किताब थी। मगर खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके खून को ठंडा कर दिया। जमीन के नीचे उन्हें एक पुराना टैबूट मिला जो कि कोई आम इंसान का नहीं लगता था। एवलिन ने जब उन मोहरों को पढ़ा तो वहां एक धमकी लिखी थी, जो कोई भी इस सख्त को खोलेगा उस पर मौत का साया मंडलेगा और वो दुनिया को तबाह की तरफ ले जाएगा। बेनी और अमेरिकियों को एक दूसरी जगह से एक संदूक मिला जिसमें द ब्लैक बुक ऑफ द डेड थी। वो लोग खुश थे कि उन्हें खजाना मिल गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनको ने मौत के फरिश्ते को जगाने की तैयारी कर ली है। रात ढलते ही हमउन पत्र की पुरअसरार खामोशी में अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। रिक ने अपनी बंदूक उठाई और एवलिन को अपना करीब कर लिया। उन्हें लग रहा था कि दीवारों के पीछे कोई है, कोई ऐसा जो हजारों साल से जागने का इंतजार कर रहा था। पैगाम रात का वक्त था और हमउन पत्र के मशालों की रोशनी में अजीब और गरीब साए बना रहे थे। रिक और एवलिन की टोली ने अनुबिस के पांव के नीचे से वो टैबूट निकल लिया था जिसे सदियां पहले होमदाई की सजा के साथ दफन किया गया था। एवलिन की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो जानती थी कि वो तारीख के एक ऐसे राज्य के करीब है जिसे दुनिया ने भुला दिया है। जैसे ही तबाही का धक्का खुला, एक अजीब सी पुरानी साड़ी हुई बू फैजा में फेल हो गई। अंदर कोई सोने का जेवर या हीरे जवाहिरत
स्वागत नहीं था। वहाँ सिर्फ एक खुश काली हो चुकी मम्मी थी, जिसके चेहरे पर अब भी वही तकलीफ थी जो उसने 3000 साल पहले महसूस की होगी। एवलिन ने जब गौर से देखा तो उसने पाया कि ताबूत के अंदर की दीवारों पर नखूनों के निशान थे। इसने जिंदा दफन किया गया था, वो कांपती हुई आवाज में बोली। रिक ने ठंडे दिमाग से कहा, इसने जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा। मृतकों की काली किताब वहाँ दूसरी तरफ अमेरिकी और उनका गाइड बेनी हमें दूसरी जगह पर खुशियां मना रहे थे, जहां उन्हें द ब्लैक बुक ऑफ द डेड, मौत की काली किताब मिली थी, लेकिन वो लोग उसे पहनने की सलाह नहीं रखते थे। एवलिन, जिसकी जिज्ञासा हमेशा उस पर हावी रहती थी, चुपके से उस किताब के पास पहुंची। उसने हमें पुरानी किताब के पन्नों को पलटा। किताब के पहने चमड़े के थे और उन पर खून जैसी स्याही से लिखा गया था। जोनाथन ने मजाक में कहा, हेवी, इसे मत पहनना, कहीं हम सब गधे न बन जाएं। लेकिन एवलिन ने ऊंची आवाज में उन पुरअसरार लफ्जों को शुरू करना शुरू कर दिया। कारिन ताह, कारिन ताह। जैसे ही एवलिन के मुंह से आखिरी लफ्ज निकला, रेगिस्तान की खामोशी एक भयानक गाल में बदल गई। अचानक जमीन लार्जने लगी। हम उन पत्र के हर कोने से अजीब ओ गरीब आवाजें आने लगीं। आसमान पर टिड्डियां का एक इतना बड़ा बादल छा गया कि चांद की रोशनी छुप गई। वो काली मम्मी अचानक हिली। उसके खाली घरों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। इम्होटेप जाग चुका था। वो अभी पूरी तरह इंसान नहीं था। सबसे पहले उसने उन लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने उसे संदूक को खोला था। अमेरिकियों का वो ग्रुप और उनका इजिप्टोलॉजिस्ट डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन इम्होटेप ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने उनके रास्ते रोके और उनका गोश्त और आंखें जज्ब करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी असली शक्ल वापस पा सके। जो मेदजई का नेता था अपने सवारों के साथ वहां पहुंचा। तुमने ये क्या कर दिया? वो एवलिन पर चिल्लाया। तुमने हमें शैतान को जगा दिया है जिसे हमने 3 नियरो साल से कैद कर रखा था। रिक ने अपनी बंदूकें उठाई और एवलिन को लेकर वहां से भगने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उनका सामना खुद इम्होटेप से हो गया। इम्होटेप, जो अभी आधा ढांचा था, एवलिन को देखकर रुका। उसे एवलिन में अपनी पुरानी मोहब्बत अंक-सुनामुन की झलक नजर आई। आओ मेरी शहजादी अंक-सुनामुन। उसने एवलिन की तरफ हाथ बढ़ाया और एक अजीब पुरानी जबान में कहा, अंक-सुनामुन। रिक ने बिना सोचे समझे इम्होटेप के सीने में गोली दाग दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। गोली उसके जिस्म के पार निकल गई जैसे वो सिर्फ हवा हो। रिक ने देखा कि इम्होटेप के जिस्म के अंदर अब भी वो स्कारब कीड़े चल रहे थे। रिक, एवलिन, जोनाथन और वो बचे खुचे अमेरिकी अपनी गैरियों में सवार होकर काहिरा की तरफ भागे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इम्होटेप अब उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वो उन 5 लोगों को ढूंढ रहा था जिनके पास उसके पुराने संदूक की चाबियां थीं। काहिरा पहुंचते ही उनको ने देखा कि कयामत के असर शुरू हो चुके हैं। पानी खून में बदल रहा था और लोग बीमार हो रहे थे। इम्होटेप अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था और उसने हर उस शेख को मारना शुरू कर दिया था जिसने उसे सुकून में खलाल डाला था। साया काहिरा का शहर, जो अपनी रौनक और चहल पहल के लिए मशहूर था, अब एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। एवलिन और जोनाथन ने सोचा था कि शहर की भीड़ में वो महफूज रहेंगे, लेकिन इम्होटेप कोई आम दुश्मन नहीं था। वो एक चलती फिरती बद्दुआ थी जो हर गुजरते पल के साथ ताकतवर हो रही थी। जैसे ही इम्होटेप ने काहिरा में कदम रखा, पुरानी किताबों में लिखी हुई 10 अजाब हकीकत बनकर सामने आने लगी। दरियाए नील का पानी, जो मिस्र की रगों में खून की तरह बहता था, अचानक असली खून में बदल गया। लोग प्यास से डूबने लगे, लेकिन हर तरफ सिर्फ लाल रंग और मौत की बू थी। आसमान से आग के गोले, आग के ओले गिरने लगे, जिन्होंने शहर की पुरानी इमारतों को राख कर दिया। लेकिन एक सीन में एक अमेरिकी सदस्य, जो कि अंधा हो चुका था, अपने कमरे में अकेला था। अचानक फैजा में मिट्टी की धूल उड़ी और इम्होटेप नमूदार हुआ। रिक जब तक वहां पहुंचा, वहां सिर्फ एक खुश ढांचा बचा था। इम्होटेप तकरीबन मुकम्मल इंसान बन चुका था, सिवाय अपने चेहरे के एक हिस्से के। एवलिन और जोनाथन ने संग्रहालय के क्यूरेटर और अर्डेथ बे मेडजाई नेता के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्हें पता चला कि इम्होटेप को सिर्फ द गोल्डन बुक ऑफ अमुन-रा से ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं, इम्होटेप की ज़ॉम्बीज जैसी फौज ने उनके होटल पर हमला कर दिया। जोनाथन और रिक ने अपनी बंदूकों से उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी तड़प हजारों में थी। इस अफरा तफरी में इम्होटेप खुद एवलिन के सामने आ खड़ा हुआ। वो एवलिन को नहीं मरना चाहता था, बल्कि वो उसे अपनी सदियों पुरानी मोहब्बत अंक-सुनामुन के लिए एक बर्तन जिस्म के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। छोड़ो उसे, रिक चिल्लाया। इम्होटेप ने एवलिन का हाथ थामा और मिट्टी के बवंडर रेतीले तूफान में बादल कर वहां से गायब हो गया। रिक बेबस होकर देखता रह गया। उसने कसम खाई कि वो एवलिन को वापस लाएगा, चाहे उसे दोबारा दोजक के दरवाजों तक ही क्यों न जाना पड़े। रिक,
जोनाथन और अर्डेथ बे एक पुराने जहाज बाइप्लेन में सवार हुए और रेगिस्तान की गहराइयों की तरफ निकल पड़े। उनका मकसद साफ था, एवलिन को बचाना और इम्होटेप को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देना। नीचे रायत का एक भयंकर तूफान उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि इम्होटेप खुद राय का एक अजमत एशान चेहरा बनकर उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। रेत का तूफान और क्रैश लैंडिंग इम्होटेप ने अपने जादू से रेगिस्तान की रेत को हवा में बुलंद किया और एक इतना बड़ा मुंह बनाया कि पूरा जहाज उसमें समा जाए। रिक ने हिम्मत नहीं हारी और जहाज को तेजी से नीचे उतारा, लेकिन तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जहाज का तवाजुन बिगड़ गया और वो हमून पत्र के करीब रात के तेलों में क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से सब जिंदा बच गए, लेकिन अब उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। सूरज ढलने वाला था और रात के अंधेरे में इम्होटेप की ताकत दुगनी हो जाती थी। एवलिन मौत की दहलीज पर वहां हमून पत्र की गहनियों में इम्होटेप ने एवलिन को एक पत्थर की सिरी वेदी पर बांध रखा था। उसने अंक सुनामुन के जार संदूकचे वहां रख दिए थे, जिनमें उसके पुराने आजा अंग महफूज थे। इम्होटेप ने ब्लैक बुक ऑफ द डेड से वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो रूहों को वापस लाता है। एवलिन बेसी से देख रही थी जब अंक सुनामुन की रूह धुएं की सूरत में मौत की वादियों से निकलकर उसके जिस्म की तरफ बढ़ रही थी। रिक का धावा ठीक उसी वक्त रिक ने दीवार तोड़कर दखला लिया। जिंदा लाशों की फौज पर टूट पड़ा। ये मुकाबला बहुत सच था। ये फौज आम लोगों की तरह नहीं मरती थी। जब तक उनका सर न काट दिया जाता वो लड़ते रहते थे। जहां द गोल्डन बुक ऑफ अमुनरा छुपी हुई थी। ये किताब सोने से बनी हुई थी और इसमें मौत को दोबारा नींद सुलाने के मंत्र दर्ज थे। लेकिन एक मसला था, किताब को खोलने के लिए उस पुरअसरार पजल बॉक्स की चाबी चाहिए थी जो एवलिन के पास थी। रिक ने मुश्किल से एवलिन की तरफ रास्ता बनाया और रिक किताब पढ़ो, एवलिन चिल्लाई। रिक ने वो किताब जोनाथन की तरफ फेंकी। जोनाथन ने कागजों से किताब खोली, लेकिन वो हमें पुरानी जबान को पढ़ना नहीं जानता था। एवी, इसका मतलब क्या है? जोनाथन ने दूर से चिल्लाकर पूछा। इम्होटेप अब गुस्से में पागल हो चुका था। उसने देखा कि उसकी हजारों साल की मेहनत जाया होने वाली है। उसने अपनी पूरी कौवत इकट्ठा की और रिक पर एक आखिरी हमला करने के लिए बढ़ा। फजा में तलवारों के टकराव और पुराने मंत्रों की आवाजें गूंज रही हैं। हमून पत्र की दीवारें लरज रही पतली, जैसे वो खुद इस भयावह जंग का बोझ नहीं उठा पा रही। हमून पत्र के मरकजी हॉल में, जहां अनुबिस का अजमत ए शान मुजस्समा खड़ा था, रिक ओकोनेल, जो अब तक दर्जनों मम्मी सोल्जर्स का खात्मा कर चुका था, बुरी तरह थक चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एवलिन को बचाने का जुनून अब भी बेकार था। इम्होटेप का गैज व गजब इम्होटेप ने जब देखा कि उसकी मम्मी आर्मी रिक को रोने में नाकाम रही है, तो उसने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वो अब मुकम्मल इंसानी शक्ल में था, ताकतवर और नाकबाले शिकस्त। रिक ने अपनी तलवार और बंदूक से मुकाबला किया, लेकिन इम्होटेप पर किसी हथियार का असर नहीं हो रहा था। वो जब चाहता राय में बदल जाता और रिक के युद्ध से बच निकलता। एवलिन ने आजाद होते ही जोनाथन की तरफ भागी और किताब अपने हाथों में ले ली। मौत का मंत्री इम्होटेप ने एवलिन को दोबारा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिक उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान हाथों से लड़ाई शुरू हो गई। इम्होटेप की ताकत इंसानी हदों से कहीं ज्यादा थी। उसने रिक को उठाकर एक पूरा सातून स्तंभ से दे मारा। ठीक उसी वक्त एवलिन ने ऊंची आवाज में किताब से वो मखसूस मंत्र पढ़ना शुरू किया। हॉल में एक सुनहरी रोशनी फैली। अचानक मौत की वादियों से एक सुनहरी रथ नामुदार हुई जो इम्होटेप के जिस्म के आर पार निकल गई। इस रथ ने इम्होटेप से उसकी अमृता, हमेशा की जिंदगी छीन ली। इम्होटेप एक फानी इंसान। अब इम्होटेप कोई जादूगर या न मरने वाला शैतान नहीं था, बल्कि एक आम इंसान बन चुका था जिसे मारा जा सकता था। रिक ने यह देखा ही अपनी तलवार उठाई और पूरी कुव्वत से इम्होटेप के पेट में छिपा दी। इम्होटेप की आंखों में ख्याल और तकलीफ थी। वो लड़खड़ाता हुआ मौत के कुएं, आत्माओं का तालाब की तरफ गिरा। गिरने से पहले उसने एवलिन और रिक को देखा और वही पुरानी बात दोहराई, मृत्यु केवल शुरुआत है, मौत सिर्फ एक शुरुआत है। इम्होटेप दोबारा उस काली रायत में ढल गया जहां से वो उठा था। उसका 3000 साल पुराना इश्क और उसकी दहशत दोनों हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन अब एक और मुसीबत खत्म हो गई। इम्होटेप की मौत के साथ ही हमून पत्र का शहर, जो उसके जादू पर टिका था, तेजी से जमीन में धंसने लगा। दीवारें गिर रही थीं और रात हर तरफ से अंदर आ रही थी। रिक ने एवलिन का हाथ थमा और जोनाथन को पुकारा ताकि वो जल्दी से बाहर निकल सकें। हमून पत्र की जमीन बुरी तरह लाराज रही थी। इम्होटेप के मरते ही वो सदियों पुराना जादू टूट गया था जिसने इस शहर को जिंदा रखा हुआ था। हर तरफ से धूल और भारी पत्थर गिर रहे थे। रिक, एवलिन,
और जोनाथन के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ चंद मिनट बचे थे। बेनी का लालच और अंजाम इस अफरा तफरी में रिक का पुराना धोखेबाज दोस्त बेनी अब भी खजाने के लालच में था। जब रिक और बाकी सब बाहर की तरफ भाग रहे थे, बेनी ने एक पूरे कमरे को सोने से भरा हुआ देख लिया। उसने लालच में आकर इतना सोना उठाया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने गलती से एक पुराना लीवर खींच दिया, जिससे हमून पत्र के भारी पत्थर के दरवाजे बंद होने लगे। दरवाजा बंद हो गया और बेनी उस अंधेरे कमरे में हजारों भूखे स्कारब बीटल्स कीरों के साथ हमेशा के लिए कैद हो गया। उसका लालच ही उसकी मौत बन गया। फरारी और सुकून रिक, एवलिन और जोनाथन मुश्किल से शहर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर आए, उनको ने देखा कि पूरा हमून पत्र शहर एक बड़े गधे सिंकहोल में तब्दील हो रहा है। कुछ ही सेकंड में वो अजमत शान खंदरात रायत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। वहां अब सिर्फ एक सुनसान रेजिस्टेंट था, जैसा वहां कभी कुछ था ही नहीं। अर्देत बे, जो मेदजई का लीडर था, अपने घर पर सवार उनके पास आया। उसने रिक और एवलिन को सलाम किया। तुमने दुनिया को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, उसने कहा। रिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उम्मीद है दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा। अर्देत बे अपने सवारों के साथ रेगिस्तान की गहराइयों में गायब हो गया, अपनी सदियां पुरानी ड्यूटी पूरी करके। कहानी का इख्तिताम सूरज डूब रहा था और रेगिस्तान का नजारा निहायत हसीन था। रिक और एवलिन एक दूसरे के करीब खड़े थे। एवलिन ने रिक की तरफ देखा और कहा, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना वो किताब, ना वो सोना। रिक ने मुस्कुराकर जोनाथन की तरफ इशारा किया, जो 2 उंटन ऊंट पर भारी थैलियां लड़े खड़ा था। जोनाथन ने चोरी चुपके कुछ कीमती सोने के जेवर और जवाहिरत बचा लिया था। हमें खजाना तो मिल ही गया, रिक ने कहा। लेकिन फिर उसने एवलिन की आंखों में देखा और बोला, लेकिन मेरा असली खजाना तो यहां है। रिक और एवलिन ने एक दूसरे को किस किया और जोनाथन ने अपने लोगों को आगे बढ़ाया।